क्या आप सीबीआई ऑफिसर और इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं? इस तरीके की रेप्यूटेड जॉब पाने के लिए क्या करना होगा? कौन सा एग्जाम देना होगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीबीआई या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब पाना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना होगा। जी हाँ, एसएससी सीजीएल को मिनी यूपीएससी भी कहा जाता है। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीजीएल का एग्जाम कौन दे सकता है, एसएससी सीजीएल के लिए एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, एसएससी सीजीएल के एग्जाम किस तरीके से होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी और आपका प्रमोशन कैसे होगा। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष रीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल होता क्या है। तो देखो गाइज, अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात कर ले तो एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और सीजीएल का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। एसएससी सीजीएल के एग्जाम भारत के मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स में से एक है और लाखों स्टूडेंट इस एग्जाम को देते हैं। कुछ पास होते हैं तो वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। स्टूडेंट के फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है एसएससी सीजीएल की सही जानकारी ना होना। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। अब हम लोग जान लेते हैं कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम कौन दे सकता है। तो देखो गाइस, अगर हम लोग क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने के लिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है। जी हाँ, आपने अपनी स्नातक पूरी कर ली हो, किसी भी स्ट्रीम से आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सकते हैं। चाहे आपने बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बी फार्मा किया हो, बीटेक किया हो, किसी भी सब्जेक्ट से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकते हैं। एक और चीज़ जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में डाउट होता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। तो देखो, आपके एकेडमिक में कितने परसेंटेज मार्क्स है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके 33% मार्क्स है और अगर आप पास हो तो दोस्तों आप एसएससी सीजीएल के लिए एलिजिबल हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो देखो गाइस, एसएससी सीजीएल के लिए जो एज लिमिट है 18 से 32 साल के बीच आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। यह है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो जो आपकी एज लिमिट हो जाएगी 18 से 35 साल, और अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी एज लिमिट होगी 18 से 37 वर्ष तक होगी। हमने एज लिमिट जान लिया, अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट के बारे में। तो देखो, अगर हम लोग हाइट की बात कर ले तो मेल कैंडिडेट की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हाइट है ये सभी पोस्ट के लिए नहीं होता, किसी किसी पोस्ट के लिए हाइट रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो अदर पोस्ट है उसमें आपको हाइट कम हो ज्यादा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एसएससी सीजीएल में बेसिकली 4 स्टेज होते हैं जिसको टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4 कहा जाता है। जो टीयर 1 होते हैं ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें बेसिकली आपके 4 सेक्शंस होते हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग। ये चारों सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं आपके 100 और टोटल मार्क्स होते हैं आपके 200। ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, एमसीक्यू टाइप होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। और इसमें दोस्तों आपकी निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों बारी आती है टीयर 2 की। इसमें आपके 3 पेपर होते हैं। जो पहला पेपर होता है वो कंपलसरी पेपर होता है और दोस्तों इसमें भी निगेटिव मार्किंग होती है और ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीयर 3 की। तो दोस्तों टीयर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है, यानी कि इसमें आपको लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग लिखने को आती है। ये 100 नंबर का होता है और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है 33% मार्क्स से। और जो टीयर 4 होता है ये सभी पोस्ट के लिए नहीं होता है। ऑडिटिंग वगैरह से रिलेटेड जो पोस्ट है उसमें टीयर 4 होते हैं। इसमें आपको टाइपिंग वगैरह और स्किल टेस्ट चेक की जाती है।
दोस्तों अगर आपको पूरे डिटेल में एग्जाम पैटर्न जानना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहां पे इससे रिलेटेड आर्टिकल लिखे जिसमें आपको पूरे डिटेल में एग्जाम पैटर्न एंड पोस्ट के नेम लिखे गए हैं। आप उस आर्टिकल को पढ़ लीजिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में पिन कर दूंगा। अब हम लोग जान लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो देखोगे सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। अगर ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी। मेरिट में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपका होगा डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सारी डिटेल्स मिलाई जाएंगी आपके एकेडमिक की, जो अपने फॉर्म भरते समय दिया था वो सही है फिर नहीं। इसके अलावा दोस्तों आपका होता है मेडिकल टेस्ट। अगर ये सब कुछ क्लियर रहा तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो देखोगे एसएससी सीजीएल में बहुत सारे पोस्ट होते हैं तो सबकी सैलरी एग्जैक्ट सेम तो नहीं हो पाती, लेकिन मैं आपको अगर एक एवरेज सैलरी बताऊं तो आपकी सैलरी 70,000 से 75,000 हो सकती है इन हैंड। इसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से आपको बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोशन की कि जॉब लगने के बाद कैसे प्रमोशन होगा। तो देखो गाइस, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो तो 5 से 6 साल अगर आप जॉब करते हैं तो दोस्तों आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा फिर 5 से 6 साल बाद आपका और आगे प्रमोशन होगा। तो कहने का मतलब है कि 4 से 5 साल के टाइम पीरियड में दोस्तों आपका प्रमोशन होता रहता है। इसके अलावा आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो दोस्तों ये पूरी वीडियो थी एसएससी सीजीएल के बारे में। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा एसएससी सीजीएल क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आप ये भी बताइए कि अभी आप पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, किस क्लास में हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।